देखो अब सेकेंड क्वेश्चन है तुम्हारा, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या होता है, जो समप्रायिक वो इवेंट्स होते हैं जिन इवेंट्स के जितनी पॉसिबल आउटकम्स है सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। जैसे यही चलो एग्जांपल ले लेते हैं, रेड बॉल आने की 1/3, ब्लू आने की 1/3, ब्लैक आने की 1/3, मतलब तीनों के आने के चांसेस सेम है ना, प्रायिकता सेम है, प्रोबेबिलिटी सेम है। इसका मतलब ये क्या हो गई, समप्रायिक घटनाएं, इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, अब इसमें तुम्हें कुछ वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना, वो बताना है कि ये घटनाएं इक्वली लाइकली है या नहीं। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, क्या होगा ये, है ना। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है, जब कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। बताओ, देखो अगर कार ठीक है तो वो हमेशा स्टार्ट ही होगी, अगर कार खराब है तब वो स्टार्ट नहीं होगी, तो ये समप्रायिक नहीं है ना। हमेशा थोड़ी जब भी तुम कार स्टार्ट करोगे तो तुम ये सोचोगे कि शायद स्टार्ट होगी, शायद स्टार्ट नहीं होगी। नो, अगर तुम्हारी कार में पेट्रोल है, ठीक है, तो वो स्टार्ट ही होगी, तो ये समप्रायिक नहीं है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन स्पष्ट करने का तुम यही लिखोगे कि कार तभी स्टार्ट नहीं होगी जब वो खराब होगी। ठीक है, कार डज नॉट स्टार्ट इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कार। ओके, उसके बाद प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही शी शूट और मिसिंग द शूट, ये क्या होगा, ये समप्रायिक है, क्योंकि जब तुम बास्केट में बॉल डालने की कोशिश करते हो तो उसमें बॉल जाने का चांस भी 1/2 और नहीं जाने का चांस भी 1/2, दोनों की प्रायिकता सेम, तो इसका मतलब ये क्या है, समप्रायिक है, इक्वली लाइकली है। ठीक है, थर्ड है द ट्रेल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, ये क्या होगा, समप्रायिक होगा या नहीं। ये भी इक्वली लाइकली होगा, तुम्हें ट्रू एंड फॉल्स लिखना है ना, तो जा तो आंसर ट्रू होगा, जा आंसर फॉल्स होगा, तो ये भी इक्वली लाइकली है, ये भी क्या है, समप्रायिक है। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। अनुमान लगा रहे हो तुम, तो अनुमान तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है ना। तुक्का लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो ना सही, है ना। लेकिन अगर तुम्हें आंसर आता है तो वो क्या हो जाएगा, निश्चित घटना, और अगर आंसर नहीं आता, तुम तुक्का मार रहे हो, तो इक्वली लाइकली हो गया। अ बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और अ गर्ल, ये भी इक्वली लाइकली है ना। बच्चा होगा या तो वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, तो ये भी इक्वली लाइकली है, ये भी क्या है, समप्रायिक है। ठीक, अब ये है वाई अ टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे to deciding which team should get the ball at the beginning of the football game, क्यों हम टॉस करते हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय ये निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, क्योंकि ये घटना क्या है, समप्रायिक है, बिकॉज दिस इवेंट इज एन इक्वली लाइकली इवेंट। इसका तुम ये आंसर दोगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। बताओ, अभी बताया ना, प्रायिकता कितनी तरह से लिख सकते हैं, चाहे तो फ्रैक्शन के फॉर्म में, क्या है तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है, नेगेटिव नहीं हो सकता, एक तो ये है ना, माइनस में आंसर नहीं हो सकता, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। हम परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं, और डेसिमल में 1.7 होता तब ये प्रोबेबिलिटी नहीं होती, ये हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, और ये फ्रैक्शन में भी अगर यहाँ पे
3/2 होता तब भी ये प्रोबेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। अंश जो है हर से बड़ा छोटा होना चाहिए। ठीक है, न्यूमरेटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये अब 5th क्वेश्चन चलो सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 5th क्वेश्चन है तुम्हारा, तुम्हें दिया हुआ है द PE गिवन है 0.05। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमारा रिजल्ट था PE प्लस PE डैश, ये ई नहीं का मतलब होता है ना, इज इक्वल टू 1। इसी फॉर्मूला को हमने यूज़ करके 1 माइनस PE 1 माइनस 0.05 करा, तो हमारे पास आ गया 0.95। ठीक है, अब 6th क्वेश्चन तुम्हारा है कि अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। ठीक है, एक बैग है उसमें सिर्फ लेमन के फ्लेवर की कैंडीज़ हैं। ठीक है, थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। ठीक है, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। बताओ, उस बैग में जब संतरे की महक वाली गोली ही नहीं है, ऑरेंज फ्लेवर्ड गोली ही नहीं है, तो उसकी निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0, है ना। और नींबू की महक वाली गोली आने की एंड लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आने की, वो कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि जितनी भी उसमें टॉफ़ीज़ हैं, वो जो भी टॉफ़ी निकालेगी सारी की सारी क्या होंगी? लेमन फ्लेवर्ड। ठीक है,